दिल्ली के तुर्कमान गेट में पुलिस पर पथराव करने के आरोप में 5 गिरफ्तार। 50 उपद्रवियों की हुई अब तक पहचान। तुर्कमान गेट इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। तुर्कमान गेट के बाद दिल्ली के जामा मस्जिद के पास भी चल सकता है अवैध निर्माण पर बुलडोजर। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया एमसीडी को आदेश, कहा सर्वे कर 2 महीने में रिपोर्ट दें, अगर अतिक्रमण मिलता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई करें। कानपुर के प्रसिद्ध जूता बाजार में चला प्रशासन का बुलडोजर। 25 दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया। कई दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका की बुलडोजर कार्रवाई। भारी संख्या में पुलिस की रही तैनाती। कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप। आगरा में विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण पर एक्शन। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। 2 इलाकों में की गई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने पहुंची वन विभाग की टीम। स्थानीय लोगों ने टीम पर लाठी डंडे से हमला किया। पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तराखंड के हरिद्वार में सरकारी जमीन पर कब्जा। अवैध तरीके से बनाए गए दरगाह को किया गया ध्वस्त। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में राजस्व मंत्री बावनकुले की चुनावी रैली में अफरा तफरी। बागी बीजेपी कार्यकर्ता ने समर्थकों के साथ रैली में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को किया निरस्त। यूपीएसटीएफ को धांधली की मिली थी जानकारी। जांच में सॉल्वर गैंग और अवैध धन वसूली के मिले सबूत। गोरखपुर में जर्जर पुल तोड़ने के आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को दिए निर्देश। जर्जर पुल की जगह नए पुल का होगा निर्माण। एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप लगाकर हापुड़ में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। कई जिंदा लोगों को एसआईआर में बता दिया मरा हुआ। वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद लोगों में गुस्सा। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर तैयार हुआ आधुनिक कंट्रोल रूम। सुरक्षा के लिए यूपी एटीएस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। पहलगाम अटैक और पीएम मोदी पर विवादित पोस्ट को लेकर लोक गायिका नेहा राठौर को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक। संभल में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई जारी। अवैध रूप से बनी दरगाह मस्जिद को हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम। प्रशासन ने जारी किया नोटिस। संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिद, मदरसा और दरगाह। बड़ी कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन। बुलडोजर कार्रवाई के साथ भारी जुर्माना वसूलने की तैयारी। गोरखपुर में एक और अवैध दरगाह पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है दरगाह। तहसीलदार ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। पंजाब के समराला में अज्ञात लोगों ने घर पर पत्थरों और बोतलों से किया हमला। बाल बाल बचे घर में मौजूद लोग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल की नदिया में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति। इलाके में तनाव। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड की। केजीएमयू में धर्मांतरण मामले में पुलिस का शिकंजा जारी। पुलिस ने डॉक्टर रमीज के घर पर नोटिस चस्पा किया। हाजिर नहीं होने पर कुर्क होगी और उसकी संपत्ति। आगरा में 2 हिंदू बहनों के धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। विदेश में बैठकर धर्मांतरण गैंग चलाता था आरोपी दाऊद। आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में पुलिस। नुसरत परवीन ने 23 दिन बाद ज्वाइन की नौकरी। ज्वाइनिंग लेटर देने के दौरान सीएम नीतीश ने हटाई थी उनकी हिजाब। घटना के बाद हुआ था काफी बवाल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी और सेना के बीच एनकाउंटर। जवानों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा। दोनों ओर से भारी गोलीबारी। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 20 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। काफी समय से अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे ये सभी लोग। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सभी पर कुल 65 लाख रुपए का था इनाम। वाराणसी के दाल मंडी में प्रशासन ने 3 मकानों को तोड़ा। इलाके में तनाव। लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। बैरिकेडिंग लगाकर सड़क को बंद किया गया। माघ मेले में मकर संक्रांति पर्व से पहले क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पुलिस अलर्ट। भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस का मॉक ड्रिल। प्रशासन ने अपनी तैयारियों को परखा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कांग्रेस ने लगाए धान घोटाले के आरोप। चूहा जाल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस में किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी के सभा मंच पर तोड़फोड़। तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर तोड़फोड़ के आरोप। घटना के बाद दिनहाटा इलाके में तनाव की स्थिति। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट। बीजेपी के 5 से 6 मुस्लिम कार्यकर्ता घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया हंगामा। चौकी इंचार्ज के खिलाफ धरने पर बैठे छात्र। चौकी इंचार्ज पर फर्जी मुकदमे लिखने के आरोप। दिल्ली में पंचशील रोड पर भीषण हादसा। 2 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। एक गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीज की मौत। परिवार के लोगों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस अपराधियों के बीच एनकाउंटर। 2 एनकाउंटर में 2 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। मामले की जांच जारी। वाराणसी में स्कूटी सवार लड़की से छेड़खानी का मामला, लोगों ने 4 आरोपियों को जमकर पीटा, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, रंगदारी समेत कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली, मौके से तमंचा, कारतूस, कैश बरामद। पंजाब के अमृतसर में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी घायल, गिरफ्तारी के बाद हथियार बरामद करने के लिए पहुंची थी पुलिस की टीम। पटना में अमन शुक्ला हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, अपराधियों ने की थी 4 राउंड फायरिंग, गोली लगने से अमन शुक्ला की हुई थी मौत। गुजरात के द्वारका में गौ हत्या में शामिल लोगों पर पासा कानून के तहत होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने पासा के तहत सजा देने का आदेश दिया, पुलिस ने एक साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शामली में पुरानी रंजिश के चलते 3 युवकों ने लाठी डंडे से किया हमला, वीडियो सामने आया, पुलिस ने कार्रवाई तेज की। राजस्थान के उदयपुर में बदमाशों ने 24 से ज्यादा खड़ी कारों के शीशे तोड़े, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुटी हुई है। गुरुग्राम में बीच सड़क पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, दिन भर कैब में घुमाकर किराया देने से किया इनकार, महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कारोबारी के यहां हुई चोरी का आगरा पुलिस ने किया खुलासा, चोरों के पास से 97 लाख रुपए बरामद, 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के झांसी में दुकान से कैश और कीमती सामान चुराकर भागे चोर, पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड। राजस्थान के जयपुर में दाल में मिलावट का खुलासा, फूड सेफ्टी टीम ने सीज की 15,000 किलो संदिग्ध दाल, इंडस्ट्रियल एरिया में दाल फैक्ट्री पर कार्रवाई। महाराष्ट्र के ठाणे में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में उठी आग की लपटें, फायर फाइटर की टीम ने पाया काबू। कोलकाता में नोनाडांगा बस्ती में भीषण आग, कई घर जलकर राख, फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर काबू पाया। पटना में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे कई लोगों को रौंदा, 5 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराए गए। दिल्ली के नरेला में जूतों की फैक्ट्री में भीषण आग, ऊंची ऊंची लपटों के साथ उठा धुएं का गुबार, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के सतना में घने कोहरे में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे के बाद कार में लगी आग, कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। इधर मध्य प्रदेश के ही नर्मदापुरम में आरोपियों ने युवक को बेरहमी से पीटा, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, कड़ाके की ठंड से बड़ी परेशानी, पहाड़ों पर बड़ी सैलानियों की संख्या। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के ऊपरी इलाकों में बर्फ हटाने का काम जारी, भारी बर्फबारी से सड़कों पर बिछ गई है मोटी चादर, यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड, टूरिस्ट प्लेसेस पर बर्फ की चादर बिछी, मौसम विभाग ने कहा अगले 10 दिन तक ठंड से कोई राहत नहीं। यूपी में लगभग सभी जिलों में भारी कोहरा, विजिबिलिटी कम, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। यूपी समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड, लोगों की बड़ी परेशानी, अगले 3 दिन तक ठंड का अलर्ट, फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी की आस देख रहे लोग, बर्फबारी और बारिश के लिए मणिकर्ण में होगा रुद्राभिषेक यज्ञ।